हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर 3 जो है धातु और अधातु। उसके कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ जो है फैक्ट दिए गए हुए हैं जिसमें आपको देखना कौन सही है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। तो आप इसको अच्छा से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ अधातु दिए गए हैं जो कि ब्रोमीन जो है वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं जो कि आपको देखना है कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों जो कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। आयोडीन अधातुओं के समान भौतिक गुण के विपरीत चमकीली है। ये आप कुछ पढ़िए देखिए और इसका आंसर जो होगा केवल 3 जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सभी धातु ऑक्साइडों के प्राकृतिक क्षारीय होते हैं। दूसरा है चांद अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तीसरा है सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। इसमें देखना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 2 और 3 कथन जो है वो सही है। एक कथन जो है वो गलत है। सभी धातु ऑक्साइडों की प्राकृतिक क्षारीय होती है, ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। तो जो है खुले वातावरण में सोडियम और पोटेशियम को रखने पर जलने लगती है। लिथियम जो है खुले वातावरण पे रखने पे नहीं जलता। क्वेश्चन नंबर 7, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं जिसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ये एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। ये जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी कुछ कथन है जिसमें देखना है कि कौन सही नहीं है। तो केवल एक जो है वो सही नहीं है। तो आप ऑप्शन को जो है ध्यान से पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला जो है पोटेशियम और गोल्ड है, जिसमें एक में सबसे अधिक और दूसरा में सबसे कम अभिक्रियाशीलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें देखना है कि कौन सही है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो जंग से बचाने के लिए इस पे जो है जस्ता की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे एवं इस्पात पे जंग ना लगे। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी जो है कुछ कथन दिया हुआ है, इस पे विचार करना है। एक जो है शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। दूसरा, स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमिन मिलाया जाता है। तीसरा, स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, में जंग नहीं लगती। तो ये ऑप्शन 1, 2 और जो 3 है जो तीनों ऑप्शन सही है। इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको
ये याद होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने के संदर्भ में जो है इसमें भी कुछ कथन दिया हुआ है जो आप पढ़िए। इसमें भी जो है तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधातु के संदर्भ में भी जो है कुछ कथन दिए हुए हैं, आप इसे पढ़िए, समझिए। इसमें भी जो है तीनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे धातु और अधातु चैप्टर से। आई होप आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प होगा। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।